ये 2025 का हमारी पहली स्ट्रेटेजी है जी। अभी देखिए यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट के ऊपर आ गए हैं। तो अभी क्या है कि मैं आपको यहाँ पे मुकम्मल रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। अब सेलर का नेक्स्ट टारगेट क्या है, यहाँ तक आने का है। ये जो प्रीवियस हमारा SNR है यहाँ तक टच करने का है। अब देखिए यहाँ पे मैं रैंडमली पीछे जा रहा हूँ ताकि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है और यहाँ पे हमने एंट्री ली है और इंशाल्लाह ये एंट्री हमारी हम यहाँ प्रॉफिटेबल होगी। अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स, क्या हाल जनाब के। आई होप आप सब खैर से होंगे। तो आज आपको मैं 2025 की पहली स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं और बहुत ही आउटस्टैंडिंग आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर्ली क्या है कि इसको समझना पड़ेगा। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, आप कभी भी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप अधूरा नॉलेज लेंगे तो आप हो सकता है कि आप लॉस भी कर सकते हैं। अधूरा नॉलेज लेने से बेहतर है कि आप नॉलेज लें ही ना। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप मुकम्मल देख सकते हैं तो फिर इस वीडियो को अभी तक देखें, अदरवाइज आप लीव करके जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखें, ये आपके सामने ये मुकम्मल स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट आ गई है। पहले आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ, फिर मैं आपको रिक्वायरमेंट समझाता हूँ। पहले आप स्ट्रेटेजी समझ लें। यहाँ पे देखें ये स्ट्रेटेजी है, ये 2025 का हमारी पहली स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये अप ट्रेंड के अंदर आपको ये स्ट्रेटेजी बनती है तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी होगी। तो आज की ये स्ट्रेटेजी है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अप ट्रेंड ढूंढना है या आपको डाउन ट्रेंड ढूंढना है। ठीक हो गया, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड है तो वहां पे आपने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है इसकी मुकम्मल आपको मैं तरीकाकार बताता हूँ ये बनी किस तरह है। सबसे पहले यहाँ पे ओपन हुई है। ओपन होने के बाद क्या है कि मार्केट ने यहाँ से मार्केट अब हाई जाना स्टार्ट हो गई, यहाँ तक गई, यहाँ तक हाई गई है। अब मार्केट ने यहाँ हाई मारा, मार्केट का जो हाई प्राइस था ये वाला था इस कैंडल के अंदर। उसके बाद क्या किया मार्केट ने सेलर आए, सेलर ने यहाँ पे प्रेशर दिखाया। प्रेशर दिखाने के बाद यहाँ पे क्लोज दे दिया। तो ये मार्केट की असल जो बॉडी है, ठीक हो गया, ये आपको बॉडी दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। अब ये मार्केट की बॉडी है और ये जितनी भी आपको विक दिखाई दे रही है ये विक है। अब होगा क्या कि अब यहाँ पे हमारी जो एंट्री होगी वो कहाँ पे होगी। अब देखिए सबसे पहले हमने अप ट्रेंड ढूंढना है। अप ट्रेंड हमें मिल गया। उसके बाद ये अगर हमें स्ट्रेटेजी मिल जाती है, यानी ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, नीचे नहीं जाती, नीचे विक नहीं छोड़ती, सिर्फ ऊपर ही जाती है, तो फिर हमने इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है। अगर यहाँ पे नीचे थोड़ी सी भी विक छोड़ देती है, हमने मार्केट में ट्रेड नहीं लेनी। विक जरा भी आ जाए आपने ट्रेड नहीं लेनी। अब क्या कि अगर विक नहीं आती तो फिर आपने एंट्री यहाँ पे लेनी है इस कैंडल के ऊपर। ये जो नेक्स्ट कैंडल होगी इसके ऊपर आपने एंट्री लेनी है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। अब इसी तरह आ जाए यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर। अब डाउन ट्रेंड के अंदर आपको देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन आपने स्पेलिंग के ऊपर फोकस नहीं करना। आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी के ऊपर आ जाए। ये स्ट्रेटेजी है हमारे पास। अगर रेड कैंडल बने, अब रेड कैंडल ऐसी बने जो ओपन यहाँ पे हो, यानी ओपन यहाँ से हो और यहाँ पे नीचे मार्केट आना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे लो मारकर मार्केट फिर ऊपर जहाँ पे चली जाए। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि विक छोड़ दी है और ऊपर जरा भी विक नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत कमाल की हमारी स्ट्रेटेजी बन गई है। यानी ऐसी कैंडल जो कि ओपन होने के साथ नीचे ही आए, यानी डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के लिहाज से सेलर का ही प्रेशर आई, सेलर का प्रेशर आया बाहर मार्केट के अंदर। फिर यहाँ पे बाहर आए, ये जो मार्केट ने प्रेशर दिखाया, यहाँ पे उसने विक बना दी। अब नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और यहाँ पे हम 95% हम यहाँ पे इंशाल्लाह यहाँ पे विन होंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपको समझ आ गया है, बस यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी ही समझानी थी। अब हम आगे चलते हैं इसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। रिक्वायरमेंट इसकी क्या है जी। अभी देखिए यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट के ऊपर आ गए। तो अभी क्या है कि मैं आपको यहाँ पे मुकम्मल रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, फिर हम लाइव चार्ट के अंदर जाते हैं। वहाँ पे आपको मुकम्मल मैं बताता हूँ किस तरह लाइव मार्केट के अंदर किस तरह पैटर्न बनता है, आपने किस तरह ट्रेड लेनी है, वो मुकम्मल मैं आपको गाइड करूँगा। अभी आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ आप अभी स्ट्रेटेजी को समझिए और उसकी रिक्वायरमेंट को समझिए। रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। ये देखिए ट्रेंडी मार्केट होनी है, फॉलो ट्रेंड करना है और सेट नेक्स्ट मार्केट टारगेट, यानी मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे आपके सामने ये चार्ट आपको नजर आ रहा है। अब ये चार्ट देखिए, यहाँ पे मार्केट का एक मैंने SNR ड्रॉ किया, वो ऊपर एक नीचे SNR ड्रॉ किया हुआ है। यानी ये जो वाइट लाइन दिखाई दे रही है ये हमारा SNR है। ये आप समझ लें कि ये मैंने प्रीवियस मार्केट को एनालिसिस करके यहाँ पे मैंने एक SNR ड्रॉ किया हुआ है। अब आपने जो स्ट्रेटेजी समझनी है वो चीज़ यहाँ पे समझें। अब यहाँ पे देखें ये चार्ट है। अब इस चार्ट के अंदर क्या कि यहाँ पे ऊपर से सेलर आ रहे थे, ये SNR के ऊपर क्या किया मार्केट ने आके बायर दिखाई, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया। यहाँ पे हमें पता चल गया कि मार्केट यहाँ पे बायर के कंट्रोल में आ गई, यानी यहाँ पे क्या मार्केट अब अप ट्रेंड होना स्टार्ट हो रही है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। उसके बाद मार्केट जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या कि यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट ये हमारा ऊपर वाला SNR है। तो मार्केट का यहाँ तक आने का टारगेट है। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है। अब हमने क्या करना है कि फॉलो ट्रेंड करना है, यानी जो हमें ट्रेंड नजर आ रहा है हम उसी डायरेक्शन के अंदर हमने ट्रेड लेनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या कि हमें बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न नजर आया इस कैंडल के अंदर। अब इसके ऊपर क्या करना है, हमने
यहाँ पे देखिए आपको ये जो हमारा पैटर्न था वो नजर आपको आ रहा है। ये आपको वैसे मार्केट के अंदर नजर नहीं आएगा, हर जगह नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ये हमारा पैटर्न एक आ गया। अब पैटर्न आप देख लें कि इस तरह का होना चाहिए, नीचे जरा भी वीक नहीं होनी चाहिए, और क्या मार्केट एक हाई मार के आनी चाहिए, यानी ऊपर से मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हाई मारा, हाई मारने के बाद यहाँ पे सेलर आई, उसने यहाँ तक दे दिया, यानी ये एक विक छोड़ दी है। तो इस विक के अंदर हमने नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है और अपने आप को प्रॉफिटेबल करके मार्केट को लीव कर देना है। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी यहाँ पे आपने किस तरह इसको फॉलो करना है। यानी मार्केट नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक आने का था, यहाँ पे हमें ये पैटर्न मिला, हमने नेक्स्ट चैनल के ऊपर ट्रेड लिया, अपने आप को प्रॉफिटेबल किया, मार्केट लीव कर दी। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने हर एक कैनल के ऊपर ट्रेड नहीं लेनी। देखिए ये इस कैनल के ऊपर आपने ट्रेड नहीं लेनी। अब ये जो कैनल है इसके ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक हो गया। यानी मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट ने हाई मारा, उसके बाद यानी सेलर आए, सेलर आने के बाद यहाँ पे क्लोज दिया, यानी ये ग्रीन कैनल बनाई। अगर ये रेड बन जाती है फिर हमने ट्रेड नहीं लेनी, अगर रेड ग्रीन बनती है फिर ही हमने ट्रेड लेनी है। इस कैनल के ऊपर भी हम अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अब उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट टारगेट अभी तक अचीव नहीं किया, मार्केट ने यहाँ पे दो क्या कही रेड कैनल बना दी, हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे फॉलो हो ही नहीं रही। अब क्या कि मार्केट नेक्स्ट हाई यहाँ पे टच किया, टच करने के बाद अगेन मार्केट फिर दोबारा अगेन यहाँ पे सेलर के कंट्रोल में आ गई। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार दिखाया जो कि हमें बहुत ही कमाल का शूटिंग स्टार नजर आया, और यहाँ पे उसने कंफर्मेशन भी दी। यहाँ पे बहुत ही कमाल का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अब हमें पता चल गया डाउन ट्रेंड है, अब डाउन ट्रेंड के लिहाज से हमने डाउन की ही टेल लेनी है। और मार्केट नेक्स्ट टारगेट क्या है, यहाँ पे जब एक एसएनआर टच हो चुका है तो मार्केट नेक्स्ट एसएनआर को टच करने के लिए यहाँ पे नीचे आएगी, तो इसलिए हमारा ये टारगेट है। तो यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आएगी। अब उसके अंदर आपको मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ, यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अब ये देखिए मार्केट ये हमें दो कैंडल बनाई है, यहाँ पे हमें सिर्फ सेलर नजर आई, यहाँ पे हमें हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी। अब उसके बाद मार्केट अगेन क्या है, यहाँ पे सेलर के कंट्रोल में ही आ रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमें एक बहुत ही कमाल का पैटर्न मिला है। ओपन हुई मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे सेलर के कंट्रोल में आ गई, यहाँ तक आई, उसके बाद बायर आए, यहाँ पे क्लोज दे दिया, तो ये एक हमारी बॉडी बन गई। तो ये एक मार्केट ने नीचे विक छोड़ दी है, तो ये बहुत ही कमाल की यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, हम अपने आप को प्रॉफिटेबल करेंगे, मार्केट लीव कर देंगे। अब ये देखिए बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बहुत ही आसान तरीक़ेकार के मुताबिक आपको मुकम्मल रिक्वायरमेंट के साथ आपको बता दिया है। ट्रेंडी मार्केट हो, फॉलो ट्रेंड करना है, मार्केट का नेक्स्ट जो टारगेट है वो आपने एनालिसिस करना है, फिर आपने वो स्ट्रेटजी ढूंढनी है। अगर स्ट्रेटजी मिल जाती है आपने वहाँ पे ट्रेड लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल करना है, मार्केट लीव कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझानी थी कि वो ये थी कि टारगेट सेट करने का मतलब ये है कि मिसाल लें कि अब ये आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, ओवरऑल ऊपर में जा रही है, यानी अप ट्रेंड में चल रही है, लेकिन क्या है कि मार्केट इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है। ये देखिए मैं आपको ये दो लाइन ड्रा कर दी है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रही है, ओवरऑल तो अप ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट के यहाँ पे ये इस तरह जा रही है, इस तरह चल रही है ना, तो फिर क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ट्रेड आपने किस तरह लेनी है। अब यहाँ पे देखिए इस लाइन के अंदर आपको क्या मिलेगा, अगर बायर का पैटर्न मिलता है आपने बायर की ट्रेड लेनी है, इस पैटर्न के अंदर, इस लाइन के अंदर। अब यहाँ पे अगर सेलर का मिलता है आपने सेलर की ट्रेड लेनी है, क्योंकि इस लाइन के अंदर अगर यहाँ पे आपको मिल जाती है ट्रेड तो मार्केट नेक्स्ट टारगेट क्या है, यहाँ तक आने का है। तो यहाँ पे आपको सेलर का प्रेशर नजर आ रहा है, यहाँ पे से सेलर का प्रेशर नजर आ रहा है, और यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट सेलर का आ रहा है, तो यहाँ पे आपने सेलर की ट्रेड लेनी है। यहाँ पे आपको सेलर की स्ट्रेटजी मिलती है, वहाँ पे आपने सेलर की स्ट्रेटजी अपनानी है। अगर आपको यहाँ पे क्या कि बायर की स्ट्रेटजी मिलती है, यहाँ पे बायर की लेनी है। अब आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी कि अब यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट का टारगेट नेक्स्ट टारगेट क्या है, यहाँ तक आने का है। अब यहाँ पे सेलर की स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, ना कि यहाँ पे बायर की। अब आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे देखिए ओवरऑल तो अप ट्रेंड है, तो अब हमें चाहिए कि यहाँ पे आपकी ट्रेड लेनी है, लेकिन ये हरगिज़ आपका रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट टारगेट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने इसलिए आपको कहा है सेट टारगेट करना है, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जब तक नेक्स्ट टारगेट नहीं पता होगा आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर कभी भी अपने आप को प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते। आपने मार्केट का नेक्स्ट टारगेट भी प्रेडिक्ट करना कि कहाँ तक मार्केट जाएगी, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप ये आपको टारगेट समझ आ गया होगा। मिसाल लें कि आप ये देखें, ये हमारे एसएनआर है, ये एसएनआर है। अब इसके अंदर मार्केट चल रही है ना, इसके अंदर आपने यहाँ पे बाय की लेनी है, यहाँ पे सेल की लेनी है, यहाँ पे बाय की लेनी है, अब यहाँ पे आपने सेल की लेनी है। यहाँ पे सेल की स्ट्रेटजी बनती है आपने ट्रेड लेनी है, अगर स्ट्रेटजी नहीं बनती आपने ट्रेड लेनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट ये वाला है।
ये चाहे रेंजिंग मार्केट हो चाहे अप ट्रेंड मार्केट हो, लेकिन आपने नेक्स्ट जो टारगेट है वो अचीव करना ज़रूरी है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट मतलब ये कि आप मिसाल है कि यहाँ से आप ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ गया ना, यानी स्मॉल डाउन ट्रेंड आ गया। स्मॉल डाउन ट्रेंड के अंदर आपने डाउन ट्रेंड समझ आ गया आपको, उसके बाद आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड लेनी है, यानी आपने यहाँ पे इसी डायरेक्शन के अंदर आपने ट्रेड लेनी है और नेक्स्ट टारगेट भी आपका प्रेडिक्ट हो गया, यहाँ पे मार्केट ने आना है तो यहाँ पे आप डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप इसका जो टारगेट सेट करने का तरीका वो भी आपको समझ आ गया होगा और इसकी ये जो आपको अप एंड डाउन ट्रेंड की जो स्ट्रेटजी है वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं लाइव मार्केट के अंदर, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ और वहाँ पे अगर हो सके तो मैं आपको लाइव ट्रेड भी लेकर दिखाऊंगा जी। अब हम यहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर आ गए। अब आपको मैं प्रोफेशनल अंदाज में सिखाऊंगा कि कौन सी हमारी स्ट्रेटजी है, किसके ऊपर हमने ट्रेड लेनी है, किस तरह हमने अपने आप को प्रॉफिटेबल करना है। पहले सिर्फ आपको स्ट्रेटजी समझाने के लिए और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो समझाने के लिए मैंने आपको गाइड किया है। अब इंशाल्लाह आपको लाइव मार्केट के अंदर आपको स्ट्रेटजी ढूंढ कर भी दूंगा, तो स्टडी मिली तो मैं उसके ऊपर आपको ट्रेड लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल करके भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद आपने मार्केट का नेक्स्ट टारगेट देखना है कि वो क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैं रैंडमली पीछे जा रहा हूँ, कोई मुझे नहीं पता कहाँ पे मार्केट ओपन होगी, ताकि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक हो गया। ये आपको प्रॉपर्ली क्या है कि रैंडमली आपको गाइड किया जा रहा है, मार्केट इस तरह ही चलती है। ये जो स्ट्रैटेजी है ये OTC की बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे आ गया मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे पहले ट्रेंडी मार्केट ढूंढने, ये ट्रेंडी मार्केट मिल गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट क्या अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आ रही है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पहले ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम पीछे कर लूँ थोड़ा सा। अब ये देखिए ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड के अंदर ये देखिए मार्केट, ये देखिए आपको यहाँ पे मार्केट सेलर नजर आई। सेलर आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ये देखिए ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अब क्या कर यहाँ पे नीचे क्या कि सेलर के कंट्रोल में आ गई है, यानी हमें पता चल गया डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, उसके बाद हमारा जो मार्केट नेक्स्ट टारगेट है वो हमने देखना है। मार्केट नेक्स्ट टारगेट क्या है वो हमने प्रीवियस मार्केट को एनालिसिस करके देखना है। अब हम फिर अगेन तो पीछे चलते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम अगेन पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखिए मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे सेलर एंट्री ली है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये जो हमारा लो था ना SNR इसको ब्रेकआउट कर दिया, ये देखिए ब्रेकआउट किया, यानी मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हो गई है। मार्केट अब डाउन ट्रेंड आने के लिए यहाँ पे क्या कि ये हमें यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। अब मार्केट नेक्स्ट टारगेट क्या वो हमने देखना होगा। मार्केट जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ तक आने का, ये देखिए ये प्रीवियस हमने वीक पकड़ेंगे, यहाँ तक पकड़ेंगे, यहाँ तक आने का, यानी यहाँ पे ये भी टच हो रहा है और ये भी टच हो रहा है। समझ आ रही है आपको। यहाँ पे ये मार्केट एक SNR ड्रा हो गया है, एक ये वाला SNR है और एक ये हाई मारेंगे ये SNR है। ये तीन हमारे पास SNR है यहाँ पे। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एंट्री ली है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये हमारी स्ट्रेटेजी बन रही है। ये देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट फौरी तौर पर मार्केट नीचे आई, यहाँ पे एक उसने लो मारा। अब यहाँ पे मैं जूम इन करता ताकि आपको अच्छी तरह विजिबल हो सके। ये देखिए ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये देखिए ये स्ट्रेटेजी है, इसके ऊपर आपने ट्रेड नहीं लेनी, ये आपको कंफर्मेशन करना है। यहाँ पे कंफर्म हुआ कि यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने लो मारा, लो यहाँ पे मारा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे बायर आए, यहाँ तक ले गए, यहाँ पे क्लोज दिया। अब नेक्स्ट कैंडल के ऊपर यहाँ पे हम ट्रेड लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। समझ आ गया आपको। अब इस कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड नहीं लेनी, हमेशा मार्केट का ओपन प्राइस के बाद मार्केट का हमेशा डाउन आना जरूरी है। अगर ये जो कैंडल बनती है ना ये मार्केट के अप ट्रेंड के अंदर बननी चाहिए और ग्रीन बननी चाहिए, फिर आप इस कैंडल के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज इस कैंडल के ऊपर आप ट्रेड नहीं ले सकते। अब इसी तरह अगेन आप नीचे आए, जूम आउट करते हैं। देखिए मैं आपको रैंडमली बताऊंगा, मैं कोई आपको यहाँ पे स्क्रिप्टेड नहीं सिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए इस पोजीशन के अंदर हमें कोई अपना पैटर्न नहीं मिल पा रहा, अगर मिलेगा तो मैं आपको वहाँ पे ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा कि ये हमारा पैटर्न है, इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। अब ये देखें, ये सिंपली ये देखें, यहाँ पे ये भी मिल गया हमें, ये पैटर्न देखें, ये इसके ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा काम करती है। अब ये ले सकते हैं लेकिन इसकी थोड़ी सी ऊपर विक बनी हुई है, इसलिए मैं आपको कहूँगा यहाँ पे अवॉइड करें, ये चीज़ अपने ध्यान में बिठा कर रखें। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे देखिए मार्केट है। अब डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट ये बनी, मार्केट ठीक हो गया, मार्केट बनी है, उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, उसके बाद क्या मार्केट हाई मार रही है, लो मार रही है, हाई मार रही है, लो मार रही है, इस तरह ये चाह रही है। देखिए अब इसके अंदर भी आप टारगेट बना सकते हैं, यानी अब डाउन ट्रेंड तो है लेकिन मार्केट अब मिसाल है यहाँ से अब यहाँ तक आई है, अब यहाँ से मार्केट बाय एंट्री लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, यहाँ से नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला होगा, यानी इसके अंदर हमें पैटर्न मिलता है, हम वहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पे जो ट्रेड लेंगे वो बायर की लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट भी देखना होता है।
नेक्स्ट टारगेट क्या है मार्केट का। अब यहाँ पे टारगेट आपको नजर आ रहा है कि नेक्स्ट टारगेट मार्केट का बाय का है, तो आपने फिर बाय की वहाँ पे ट्रेड लेनी, अगर बाय की स्ट्रेटजी आपको मिलती है तो। अब यहाँ पे देखें ये USD BDT का पेड़ है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये भी स्ट्रेटजी मिली हुई है। ये देखें ये स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते थे, इस कैनल के ऊपर, और अपने आप को इजीली प्रॉफिटेबल कर सकते थे। अब आपको मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि एक यहाँ पे देखिए ये जो हमारी स्ट्रेटजी बन गई है, यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट ने हाई मारा, उसके बाद यहाँ पे क्लोज दे दिया, ये ग्रीन कैंडल बना दिया, और यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे जो टारगेट है यहाँ तक जाने का, ऊपर तक, तो यहाँ पे आप इजीली अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं इस कैनल के ऊपर ट्रेड लेकर। अब एक और चीज़ बताता हूँ, ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करेंगे, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। वो ये है कि अब देखिए मिसाल लें, अब ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये जो स्ट्रेटजी ये हमारी स्ट्रेटजी बन गई है। अब इसके अंदर आपने ये देखना है कि ये जो कैनल बन रही है ये ऐसी पोजीशन के ऊपर बननी चाहिए जो जहाँ पे प्रीवियस SNR ना हो। अब जैसे कि यहाँ पे देखें ये प्रीवियस SNR यहाँ पे नीचे है, अगर यही SNR यहाँ पे होता, ऊपर होता, यहाँ पे होता, तो फिर हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी थी। क्यों नहीं लेनी थी? क्योंकि इस कैनल के ऊपर ये जो सेलर का प्रेशर आ रहा है ना, ये आपको SNR का प्रेशर भी हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे मार्केट रिवर्सल भी यहाँ से हो सकती है, इसलिए आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे देखें, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो मार्केट है ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे उसने हाई मारा, हाई मारने के बाद यहाँ पे क्लोज दिया, प्रीवियस कोई भी SNR नहीं है, तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। ये परफेक्ट एंट्री है, ये भी एक रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं। ये आपने लाजमी फॉलो करनी है। अगर प्रीवियस SNR आ रहा है, उसके करीब करीब आ रहा है, यानी इसके करीब कोई आ रहा है, तो आपने कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। उसकी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अगर कोई SNR आ रहा है, तो आपने ट्रेड वहाँ पे नहीं लेनी, अगरचे आपकी विन ही क्यों ना हो जाए, आपने ट्रेड नहीं लेनी। अब यहाँ पे प्रीवियस SNR यहाँ पे नीचे है, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, क्योंकि इस कैनल का जो क्लोजिंग प्राइस है इसके करीब करीब कोई भी SNR नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो ये भी अपने चीज़ में ज़हन में बिठा के रखें। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना एनालिसिस कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे लाइव मार्केट के अंदर हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर कोई ट्रेड मिलती है, तो मैं वहाँ पे आपको लेकर भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रॉफिट करके भी दिखाऊंगा, बस ये कि मुझे कोई पैटर्न मिल जाए जो हमारी स्ट्रेटजी का, क्योंकि वो बहुत कम बनता है मार्केट के अंदर। अब ये जो स्ट्रेटजी ना, ये बहुत ही कम मिलती है, बहुत ही कम मिलती है मार्केट के अंदर, लेकिन जब आपको मिलती है बहुत ही कमाल का प्रॉफिटेबल करवाती है। आपको स्ट्रेटजी बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन रिक्वायरमेंट के साथ बहुत कम मिलती है आपको। अब ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये आपको बहुत ही कम मिलेगी, वैसे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी जो इस तरह की बनती होंगी। ये देखिए आपको ये दिखाई दे रही होगी, इस तरह की बनती होगी। इस तरह की कैंडल नहीं होती, ये हमारी कंफर्म कैंडल नहीं है, ये हमारी परफेक्ट कैंडल नहीं है। हमारी परफेक्ट कैंडल वही है जो मुकम्मल रिक्वायरमेंट के साथ चलें, और जो मैंने आपको ये लास्ट में बात बताई है इसके ऊपर मुकम्मल अमल करें, वही हमारी परफेक्ट स्ट्रेटजी है। और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, बहुत आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। बाकी अभी मैं स्ट्रेटजी ढूंढ रहा हूँ, जैसे मुझे कोई स्ट्रेटजी मिलती है मैं वहाँ पे ज़रूर ट्रेड लूँगा और आपको प्रॉफिटेबल करके भी दिखाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको मैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल समझा सकता हूँ कि किस कैनल के ऊपर आपने ट्रेड नहीं लेनी। ये देखिए ये हमारी स्ट्रेटजी बनी हुई है, ये छोटी सी विक का कोई नहीं होता, कोई इतना इशू नहीं होता छोटी सी विक का, बिग विक हो तो फिर इशू बनता है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा पैटर्न बना हुआ है, लेकिन इस पैटर्न बनने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस जो हमारा SNR है ना, ये देखिए SNR उसके ऊपर क्लोज दिया है, इसलिए यहाँ पे आपने इस कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगरचे आपकी विन हो गई है, लेकिन यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंफर्मेशन नहीं है, ये आपको ट्रैप भी हो सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ये सेलर का प्रेशर भी हो सकता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपको मुकम्मल तौर पे आप समझ आ गई होगी कहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। और क्या फिर भी मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर देखता हूँ कोई अच्छी ट्रेड मिलती है, मैं लाइव जरूर लूँगा। अब यहाँ पे देखिए फौरी वही कैंडल बन रही है जो हम चाह रहे हैं, बन गई है। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ट्रेड लेकर भी दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने ट्रेड ले ली है यहाँ पे, अब ये 100% यहाँ पे विन होगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरा ओपिनियन है, मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस की है। ये 2025 का प्रीमियम नॉलेज है जो कि आपको बहुत ही कमाल का इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल करवाएगा। अब आपको सिंपली आपको पता भी चल गया कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेलर एंट्री ली है, सेलर एंट्री लेने के बाद यहाँ पे मार्केट ने ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे लो मारा, ये लो मारा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे बाइट थोड़े से आई, यहाँ तक उसने क्लोज दिया और यहाँ पे हमने एंट्री ली है और इंशाल्लाह ये एंट्री हमारी हम यहाँ प्रॉफिटेबल होगी। यहाँ पे आपको पता चलेगा यहाँ पे सेलर एंट्री ले लिया है। अब सेलर का नेक्स्ट टारगेट क्या है, यहाँ तक आने का है, ये जो प्रीवियस हमारा SNR है यहाँ तक टच करने का है, इसलिए यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं और अपने आप को प्रॉफिटेबल भी कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट क्या है, मार्केट का यहाँ पे नीचे आने का है और यहाँ पे सेलर एंट्री हो चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। ये देखिए आपको ये बहुत ट्रैप कर रही है, लेकिन असल में यहाँ पे हमें प्रॉफिटेबल ही करेगी। ये देख रहे हैं रेड कलर बनी कि नहीं बनी,
यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारा प्रॉफिट भी हो चुका है। ये होता है एक परफेक्ट एनालिसिस होता है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने थोड़ा सा हमें ट्रैप कर लिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारे यहाँ पे क्या कि ये ट्रेड विन हो चुकी है। ये ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह हमारी विन हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आपके ज़हन में ये ना हो कि हमारी ये ट्रेड प्रॉफिट नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए हमारी ट्रेड प्रॉफिट हो चुकी है। तो आई होप ये स्ट्रेटजी आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया है कि कहाँ पे किस तरह ट्रेड लेनी है, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी स्ट्रेटजी है। आपको मैंने लाइव बाकायदा ट्रेड लेकर भी दिखाया किस तरह आप अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। ये मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी बहुत कम बनेगी, लेकिन जब बनेगी और अगर आप मुकम्मल रिक्वायरमेंट फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर वहाँ पे प्रॉफिटेबल करेंगे। अगर आपने इस तरह का प्रीमियम नॉलेज लेना है और अपने आप को अच्छा प्रॉफिटेबल करना है और इस तरह की स्ट्रेटजी सीखनी है, तो आप प्रॉफिट बाय को सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। ओके, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।